और दोस्तों इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि लूफ़ी था वह नटशेल आइलैंड पर आ चुका था और उसे लगा कि वो सेफ है, पर जैसे ही उसने देखा उसके सामने बिग मॉम खड़ी थी और उसे मालूम चल गया कि वो तुरंत ही उसका पीछा करेगी। और पेरेस्पेरो होता है वह तुरंत ही कहता है कि मॉम, स्ट्रॉ हैट लूफ़ी है वो यहाँ पर आ चुका है जिसने आपका वेडिंग केक खा लिया है या तो चुरा लिया है। और इतना ही सुनकर इस तरफ लूफ़ी समझ गया था कि उसे यहाँ से भागना होगा, क्योंकि ना तो वो अपनी हाकी का यूज़ कर पाता, ना वो बिग मॉम के सामने लड़ पाता। इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है और उसे मालूम था कि उसे जल्द से जल्द वापस मिरर वर्ल्ड में भी जाना होगा, क्योंकि काटाकुरी था वो उसका वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। लेकिन इस तरफ पेरेस्पेरो होता है वह तुरंत ही अपनी कैंडी वॉल का यूज़ करता है और लूफ़ी के जितने भी रास्ते होते हैं उसे ब्लॉक कर देता है। और तभी उसके सामने एक बिग मॉम की लड़की आती है और ब्रूली होती है वह तुरंत ही डर जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे तुम यहाँ से बचा लो, यह मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा है। लेकिन लूफ़ी होता है वह तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है और इस तरफ बिग मॉम होती है वह तुरंत ही वापस उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद हमें कोको आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सांजी था उसने अपना केक बना लिया था और फाइनली वह डिस्गाइज में भी आ गया था जिससे वो यहाँ से सही सलामत निकल जाएगा। और वो तुरंत ही केक लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं और इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे, क्योंकि चिफोन और पुडिंग इन दोनों ने मिलकर केक बना लिया था और वो बिग मॉम का हंगर पैंग को एक ही बार में रोक लेगी। पर तभी वहाँ पर ओवेन आता है और कहता है कि आखिरकार तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, और बिग मॉम अगर यहाँ पर ही आने वाली है तो तुम्हें केक लेकर वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है। पर तभी पुडिंग होती है वह उसे सारा प्लान समझाती है और ओवेन होता है वह तुरंत ही उसकी बात को मान भी लेता है और कहता है कि जब तक बिग मॉम का हंगर पैंग शांत हो जाएगा मुझे कोई भी परवाह नहीं कि तुम कैसी भी टेक्निक यूज़ करो। और फाइनली पुडिंग थी उसे परमिशन मिल चुकी थी कि वो यहाँ से जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो शिफॉन थी उसे मालूम नहीं था कि ओवेन उसे नहीं जाने देगा, क्योंकि वो तुरंत ही उसे पकड़ता है और नीचे गिरा देता है और ये सब सांजी देख रहा था। लेकिन इस तरफ सांजी को भी यही प्रॉब्लम थी कि अगर वो शिफॉन को बचाने जाता तो वो खुद भी अपना डिस्गाइज रिवील कर देता और ओवेन है वह उसके पीछे पड़ जाता। लेकिन तभी वहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ओवेन था वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि बेज्जे था उसने यही सारा प्लान किया था और बिग मॉम की जो वेडिंग केक थी उसे भी बर्बाद कर दिया। और वो तुरंत ही कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपने हस्बैंड के साथ ये सब किया। और इस तरफ पुडिंग जैसे ही उसे बचाने जाए इस तरफ सांजी उसे रोक लेता है और वो तुरंत ही पुडिंग से कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं उसका ध्यान रखूंगा। और तभी हमें मालूम चलता है कि इस तरफ बिग मॉम थी वह तो लूफी के पीछे ही पड़ गई थी और पेरेस्पेरो था उसे मालूम था कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो यहाँ पर पूरा का पूरा आइलैंड है वो तबाह हो जाएगा। और फाइनली लूफी था वह बहुत ही तेजी से आगे निकल गया था, लेकिन वो तुरंत ही सोचता है कि आखिरकार बिग मॉम थी वो गई कहाँ पर। लेकिन ये बात उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो जैसे ही इस आइलैंड से निकलेगा उसको और एक अपोनेंट का सामना करना था और वो था काटाकुरी। और काटाकुरी रियली में वहाँ पर वेट ही कर रहा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। और फाइनली लूफी को मालूम चलता है कि ब्रूली थी वह उसके हाथों में से निकल चुकी थी, पर उसे मालूम नहीं चला कि अचानक ही वो गायब कहाँ पर हो गई। और वो तुरंत ही चिल्लाने लगता है कि हे ब्रांच, आखिरकार तुम कहाँ पर हो, अगर दम है तो सामने आओ। और इस तरह ब्रूली थी वह तो एकदम अच्छे से छुप गई थी, लेकिन जैसे ही लूफी ने उसका गलत नाम लिया वो तुरंत ही सामने आकर कहती है कि मेरा नाम ब्रांच नहीं बल्कि ब्रूली है। और इतना ही सुनकर इस तरफ लूफी होता है वह बहुत ही तेजी से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और उस आईने में से मिरर वर्ल्ड में वापस जाना होगा। और वो तुरंत एक मिरर तो देखता है, पर तभी वहाँ पर बिग मॉम की कुछ लड़की आती है और वहाँ पर जो मिरर होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। और लूफी होता है वह अपना पेट को फुला लेता है और तुरंत ही दूसरी जितनी भी गोलियां होती है उसे डॉज करता है। और जैसे ही वह वापस भागने की ट्राई करता है उस तरफ बिग मॉम की और बहुत सारी लड़कियां आ जाती है और तुरंत ही उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन लूफी था उसके पास बहुत ही अच्छी शील्ड थी और वो शील्ड थी अपनी ब्रूली। पेरेस्पेरो था वह तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार स्ट्रॉ हैट लूफी था वो गया तो गया कहाँ पर। लेकिन तुरंत ही उसे मालूम चलता है कि वो वहाँ पर ही था और उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। और इस तरह
तरफ सांजी था वो शिफॉन की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे मालूम नहीं चल रहा था कि आखिर वो मदद करेगा कैसे। और तभी वहाँ पर शिफॉन के जो पापा होते हैं वह दौड़ते दौड़ते आते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाया। और यहीं पर जो चांस था वो सांजी ने देख लिया था और वो बहुत ही तेज़ी से वहाँ से निकलता है। और ओवेन उसके पापा पर हमला करे उसके पहले ही इस तरफ सांजी होता है, वह तुरंत ही उसे एक किक मारता है। और सांजी ने जैसे ही उसका ये अटैक किया उसकी जो टाइमिंग और स्पीड थी वह एकदम परफेक्ट थी और ओवेन था उसे मालूम भी नहीं चला कि उसे किक किसने मारी। और इस तरफ शिफॉन के जो पापा थे उसे लगा कि यह पंच उन्होंने मारा है और इसीलिए वो इतना दूर फेंका गया, लेकिन ओवेन तुरंत ही आता है और उसे एक ही पंच में हरा देता है। और तुरंत ही देखता है कि शिफॉन थी वह ऑलरेडी चढ़ चुकी थी, लेकिन वो तुरंत ही वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से आता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे हस्बैंड ने यहाँ पर क्या किया। और वो तुरंत ही उसे वापस पकड़ लेता है, क्योंकि यहाँ पर जो झगड़ा था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और एक तरफ बाप और बेटी आमने सामने थे। और जैसे ही वह उस पर हमला करे उसके पहले उस पर एक कॉल आता है और पेरे स्पैरो होता है वह तुरंत ही उसे न्यूज़ देता है कि यहाँ पर जो बेज्जे है वह ऑलरेडी तुम्हारे पास आ रहा है और तुम्हें यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे हैंडल करनी होगी। शिफॉन होती है वह तो इतना ही सुनकर हैरान हो जाती है कि बेज्जे आखिर यहाँ पर क्यों आ रहा है। और उसे लगा था कि बेज्जे यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि उसने वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वापस आएगी, लेकिन इस तरफ उल्टा हो चुका था, क्योंकि बेज्जे था वह उसके लिए आ रहा था और उसे मालूम था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी वाइफ को अकेला नहीं छोड़ सकता और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इस तरफ बिग मॉम थी, उसने ऑलरेडी लूफी पर हमला कर दिया था और लूफी था बस उसे तो एक ही चीज चाहिए थी और वो था टाइम। पर जैसे ही बिग मॉम ने हमला किया वो तुरंत ही एक मिरर को ढूंढ लेता है और जैसे तैसे करके वापस ब्रूली को मिरर वर्ल्ड में ले आता है। और जैसे ही उसे लगा कि वो यहाँ पर चुपचाप रह पाएगा, तुरंत ही ब्रूली होती है वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और लूफी को मालूम था कि अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो यहाँ पर काटाकुरी है वह वापस जरूर आएगा और उस पर हमला करेगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा लूफी ने सोचा था। काटाकुरी था वह अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज भी कर रहा था और जैसे ही उसने ब्रूली की थोड़ी आवाज सुनी वह तुरंत ही उस पर वापस हमला करता है। लेकिन इस बार लूफी था वह बहुत ही ज्यादा तेज था और तुरंत ही वापस मिरर वर्ल्ड में से बाहर निकल जाता है। और काटाकुरी था वह गलती से वापस उस मिरर को भी तोड़ देता है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है बेच्चे का, जो ऑलरेडी चॉकलेट टाउन के सामने आ चुका था और उसे बस एक ही मिशन कंप्लीट करना था और वो था अपने शिफॉन की जान को बचाना। और वहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि एक तरफ ओवेन था जिसके पास शिफॉन थी और सांजी था वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो क्या करे, क्योंकि उसके सामने एक लेडीज की जान खतरे में थी। और ओवेन तुरंत ही ट्रांसपोंडर स्नेल के थ्रू वेजी से बात करता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि माफिया फैमिली के मेंबर भी अपनी वाइफ की चिंता करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से तुम यहाँ से भाग गए थे मुझे तो लगा था तुम वापस कभी नहीं आओगे। लेकिन इस तरफ बेज्जे था वह एकदम सीरियस था और वो तुरंत ही कहता है कि ओवेन तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा और मैं तुम्हारे लिए ही आ रहा हूँ, बिल्कुल तुम्हारे सामने। और इस तरफ अपनी शिफॉन होती है वह तुरंत ही जोर से माइक में बोलती है कि आखिरकार तुम गाइस मेरी फैमिली हो और तुम लोगों ने ही मुझे रियलाइज करवाया है कि मेरी जो लाइफ है वह मीनिंगफुल है। और फाइनली इतना ही सुनकर जितने भी लोग थे वह सब इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन ओवेन तुरंत ही वापस उसे नीचे गिरा देता है। और ये सारी की सारी आवाज़ें बेज्जी सुन रहा था और वो और भी गुस्सा हो चुका था। लेकिन ओवेन होता है वह तुरंत ही उसका फ़ायदा उठाते कहता है कि बेज्जे मैं भी तुम्हारे लिए यहाँ पर ही खड़ा हूँ और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम यहाँ पर आकर क्या कर लोगे। और फाइनली बेज्जे था वह एकदम सीरियस था, लेकिन वो अपनी शिप की स्पीड को थोड़ा धीमा कर देता है और तुरंत बिग मम की जितनी भी शिप होती है वह सब उसे टुगेदर सराउंड कर लेती है। और फाइनली बेज्जे था उसके पास एक प्लान था। इस तरफ बिग मम के जितने भी पायरेट थे वो सब ऑलरेडी बीच के किनारे पर आ चुके थे और ओवेन था उसे मालूम था कि वो एक तीर से दो शिकार कर रहा है, क्योंकि एक तरफ शिफॉन थी वह उसके हाथ में ही थी और जैसे ही बेज्जे इस आइलैंड पर पैर रखेगा वो तुरंत ही उसे मार डालेगा। और तुरंत ही वहाँ पर कुछ कैनन फायरिंग होती है और ये जो कैनन था वह सीधा ही अपने ओवेन के मुंह पर आकर लगता है और शिफॉन थी वह तुरंत ही उसके हाथों में से छूट जाती है। ओवेन था वह तुरंत ही शिप के नीचे गिर जाता है और इस तरफ कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये कैनन फायर किसने किया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बेज्जे था वह ऑलरेडी अटैक करना स्टार्ट कर दिया था और इतना ही देखकर ओवेन था वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत ही कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से
से निकल जाओगे तो ये तुम्हारी गलती है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है स्ट्रॉ हैट की शिप का, और वहाँ पर कैरेट थी, वह आसमान में देख रही थी और तुरंत ही वो चॉपर को कहती है कि आज की जो रात है वहाँ पर फुल मून आएगा और मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी दिक्कत होगी। लेकिन चॉपर था वो कुछ भी नहीं समझ पाया कि आखिरकार फुल मून से इन्हें क्या लेना देना। और उसके बाद हमें वापस सीन दिखाया जाता है बेज्जे का, क्योंकि एक तरफ ओवेन था जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और दूसरी तरफ शिफॉन थी जो वहाँ से भाग रही थी। लेकिन इन सब में अपना बेज्जे था वह ऑलरेडी आगे आ रहा था और उसके सामने बिग मॉम के जितने भी पायरेट थे उन लोगों ने भी फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने एनिमी की टेरिटरी में हेड ऑन हमला करता है। और जब को लगा कि वो अपनी शिप को रुकवा देगा, लेकिन बेज्जे था वह अपने फायर टैंक का पायरेट था और वो अपने कासल डेविड की मदद से तुरंत ही पूरी की पूरी शिप को आगे ले जाता है। और जब सबको लगा कि वो रुक जाएगी, वह तुरंत ही उन्हें टायर में कन्वर्ट करता है और उसी शिप को एक गाड़ी में बनाकर सीधा आगे निकलता रहता है। इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब डर जाते हैं और कुछ लोग तो इंजर्ड भी हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसी शिप थी। पर फाइनली सांजी था वह तुरंत ही पूरी की पूरी केक की काट को एक लात मारता है और तुरंत ही हवा में उछाल देता है। और उसका प्लान यही था कि वो इस केक को बेज्जे की शिप में ले जाएगा। और इस तरफ ये सब देखकर पुडिंग तो और भी ज़्यादा फिदा हो गई थी। और फाइनली हमें सीन दिखाया जाता है मिरर वर्ल्ड में, जहाँ पर अपना काटाकुरी अकेला खड़ा था और लूफी तुरंत ही सोचता है कि आखिरकार वो इतने अच्छे से ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज़ कैसे कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी भी जो ट्रेनिंग थी वह कंप्लीट हो चुकी थी। और वो तुरंत ही अपने रेली के साथ बिताए हुए पल याद करता है और रेली ने भी उसे कहा था कि अगर तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी बनानी है तो तुम्हारा अपोनेंट जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तुम्हारी जो हाकी का पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और इसका एक ही मतलब था कि लूफी अगर उसकी हाकी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता है तो उसे और कुछ नहीं बल्कि काटाकुरी को हराना होगा और उसकी जो ऑब्जर्वेशन हाकी की स्किल है उसे भी मास्टर करना होगा। और इसी पर लूफी ने फिक्स कर लिया था कि वो काटाकुरी को हराएगा जिसकी बाउंटी 1 बिलियन बेरी है।